श्री गुरुवे नमः। नमः पूर्वेभ्यो पूर्वजेभ्यो ऋषिभ्यश्च श्री गिरिजादेव्यै नमः। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं आपके सम्मुख पंचांग संबंधी कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंचांग परिचय। वस्तुतः आगामी संवत 2081 का हमारा यह श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम इस समय प्रकाशित हो गया है और बाजार में उपलब्ध है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे बृहद पंचांग का ये 10वां अंक है। ये 10वां अंक है और इसके साथ ही हम बहुत ही जनोपयोगी पंडितों से लेके आम जनता तक अत्यंत लोकप्रिय श्री तारा प्रसाद दिव्य लघु पंचांग का भी प्रकाशन करते आ रहे हैं। इसका यह 22वां अंक आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अब मैं श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की जो यात्रा है और पंचांग का जो परिचय है वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संवत 2072 में हमने सर्वप्रथम श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का यह प्रथम अंक, बृहद पंचांग का प्रथम अंक श्री गिरिजा माता की प्रेरणा, गिरिजा माता की हेतु की अनुकंपा से प्रकाशित किया था। इस पंचांग का प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ के जो प्रकाशित पंचांग हैं उनकी तिथि वार नक्षत्र योग करण आदि सब स्थूल थे। उनमें दिए गए जो साप्ताहिक ग्रह थे वे अवास्तविक थे, बहुत ही स्थूल थे। तथा यहाँ के कूर्मांचल के जो पंचांग थे, यहाँ के पंचांगकार अपने पंचांगों में 20 अयनांश की सारणी दे रहे थे और 20 अयनांश की सारणी के पश्चात कुमाऊं का जो पलभा है, अक्षांश है, वह भी अशुद्ध थे। इस प्रकार लग्न सारणी अशुद्ध होने से यहाँ के जो जातक हैं, बालक बालिकाएं जन्म ले रही हैं, उनकी समस्त कुंडलियाँ अशुद्ध बन रही थी। यहाँ के पंडित जो वर्षफल और जन्म कुंडलियाँ बना रहे थे वे 100% अशुद्ध थे। तो इसी यह ज्योतिष के नाम पर जो एक धोखा हो रहा था, इससे मन में बड़ी पीड़ा थी कि यहाँ की धर्मप्राण जनता ज्योतिष पर बहुत ही विश्वास करती है। यद्यपि सूर्य सिद्धांत के अनुसार श्री आचार्य पूज्य भास्करानंद लोहनी जी द्वारा प्रकाशित आनंद भास्कर पंचांग जो था यहाँ, उसकी गणनाएं काफ़ी हद तक शुद्ध थी, लेकिन उसका पंचांग केंद्र लखनऊ का होने से भी वह यहाँ कूर्मांचल के लिए सटीक नहीं बैठता था
और उससे भी जो गणना, उससे भी जो कुंडलियाँ यहाँ के पंडित जन कर रहे थे वह भी गलत हो रही थी, क्योंकि उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त लखनऊ का दिया हुआ था और वह यहाँ के सूर्योदय सूर्यास्त में उसे परिवर्तित नहीं कर रहे थे, उसमें चालन नहीं कर रहे थे। तो इससे एक बड़ी भ्रांति ज्योतिष जगत में फैल गई थी। मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो पंचांग हैं, उन पंचांगों से जो बनने वाली अशुद्ध जन्म पत्रिकाएँ हैं और जो तिथि वार नक्षत्र योग आदि के मान हैं, जो पर्व हैं, ये सभी अशुद्ध आ रहे थे। और लेकिन यहाँ के जो पंडित जन हैं, सामान्य कर्मकांडी पुरोहित हैं, वह इसकी विवेचना और समालोचना के पक्षधर नहीं थे। यद्यपि संवत 2035 में ही यहाँ के एक बहुत बड़े गणितज्ञ पंडित भोलादत्त जी शास्त्री, जो रुद्रपुर में रहते हैं, उन्होंने शुद्धतम गणित पर आधारित जीवन विजय नाम का एक पंचांग प्रकाशित किया। लेकिन यहाँ के 5-7 तथाकथित निर्णयकर्ता आचार्यों द्वारा अपने समाचार पत्रों में प्रभाव के कारण बार बार उसके विरोध में लिखे जाने पर एक भ्रांति फैलाई गई और अंततः उन्हें अपना पंचांग बंद करना पड़ा। ये मैं बहुत ही प्रमाणिक रूप से आप लोगों को बता रहा हूँ। और भी कारण भोलादत्त जी ने हमें बताए हैं। यदि हमारे पाठकों की इच्छा होगी तो हम उन सब कारणों का भी यहाँ पर खुलासा करेंगे। तो सज्जनों, यह जब हमने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का प्रथम अंक का प्रकाशन यहाँ पर किया, तो हमने इस पहले अंक से ही इसमें दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए, दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए और ग्रहों के और नक्षत्रों के निर्णयन राशि संचार सर्वप्रथम हमने ही कुर्मांचल के ज्योतिष जगत के आंगन में प्रस्तुत किए। और सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों का भी जो प्रकाशन है स्टैंडर्ड टाइम में। यहाँ के जो पंचांग थे वस्तुतः वो पंचांग घड़ी पला में होने के कारण और उन पंचांगों में लिखे गए सूर्योदय सूर्यास्त गलत होने के कारण, त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनको अन्य प्रदेशों के लिए परिवर्तित करना बड़ा ही दुरूह कार्य था। लेकिन हमने सर्वप्रथम यहाँ के पंचांग में, अपने पंचांग में भारत घटी पला आदि समस्त गणनाओं के जो मान हैं वो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में दिए, घंटा मिनट में, और उसे पूर्वांचल के लिए, उत्तराखंड के लिए घटी पला में भी लिखा, ताकि जो घटी पला के अभ्यस्त विद्वान हैं वह किसी प्रकार की असुविधा महसूस न करें। तो सज्जनों, ये दैनिक ग्रह स्पष्ट हमने सर्वप्रथम पूर्वांचल ज्योतिष जगत के आंगन में प्रस्तुत किए। ये पहला पंचांग मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारा पहला अंक निकला था। वस्तुतः यहाँ के पंचांगार से लेकर के और जो जन्म कुंडलियों वर्षफल का निर्माण करने वाले पंडित जन हैं, वह दैनिक ग्रह स्पष्ट के संबंध में जानते ही नहीं थे।
और दैनिक गृहस्थ समष्टि और साप्ताहिक गृहस्थ समष्टि से गणनाओं में बहुत फर्क आ जाता है। अगर हम किसी बालक की, जातक की, जातिका की जन्म के समय के ग्रहों को स्पष्ट करते हैं, अगर हम दैनिक ग्रह स्पष्ट से चालन देकर करेंगे और साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट से चालन देकर करेंगे तो बहुत भारी, यहाँ तक कि एक अंश तक का अंतर हमें दिखाई देता है, जो कि अक्षम्य है। तो इस प्रकार हमने एक नई क्रांति को जन्म दिया है और इस पंचांग की, हमारे पंचांग की एक विशेषता रही, पहले वर्ष के अंक को छोड़ करके हमने संवत 2073 से आज 2081 का जो अंक आपके सामने प्रस्तुत है, इसे एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने का प्रयास किया। यह उत्तराखंड का पहला और भारतवर्ष का दूसरा या तीसरा पंचांग ऐसा है जो एक विशेषांक के रूप में प्रतिवर्ष आप लोगों के सम्मुख एक नए विषय के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें रत्न रहस्य विशेषांक, श्राद्ध तत्व विशेषांक, आपातकालीन लग्न विशेषांक, एक राष्ट्र एक पर्व रहस्य विशेषांक जो इस बार का विशेषांक है, ये हमने आप लोगों के सामने विशेषांक के रूप में, हमारा मानना यह है जब पंचांग में नए विषय नहीं आएंगे तो वह तो एक मात्र कैलेंडर बन के रह जाएगा। और कैलेंडर अगर हमें तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण और शादी के लग्न ही देखने हैं तो एक सामान्य जो आजकल दीवार पर टांगने वाले कैलेंडर हैं, उन कैलेंडरों से भी हो सकता है। तो हमारा प्रयास रहा है ज्योतिष जगत के आंगन में कि हम एक नया विषय दें। और ऐसा ही नहीं, हमने अपनी ज्योतिष परंपरा और अपनी वंशावली की परंपरा में जो ज्योतिष के साथ हमारा आयुर्वेद का भी संबंध था, उसको भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और इस पंचांग में प्रतिवर्ष अचूक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी हम विशेष विवरण देते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन जड़ी बूटियों की जो जानकारी हमें देते हैं वह विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पर्यावरण के लिए समर्पित और जिन्हें कासनी पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिनने कासनी नामक औषधि की खोज की है, आदरणीय श्री मदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा दी जाती है, जो कि हमारे पंचांग के प्रमुख संरक्षक भी हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को पंचांग का ये सूक्ष्म परिचय दिया। अब मैं आने वाले वीडियो में सज्जनों आपको पंचांग की विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि कैसे आपने पंचांग देखना है, कैसे आपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, जो कि आज कुमाऊं में ही नहीं, उत्तराखंड में ही नहीं, दिल्ली, लखनऊ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कि हमारे काशी और बनारस के भी विद्वान इस पंचांग के प्रशंसक हैं और इस पंचांग को प्रकाशित होते ही मंगाते हैं। तो ऐसा आप समस्त ज्योतिर्विदों का इस पंचांग को आशीर्वाद मिला है, आपका प्रेम मिला है। और इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में मैं पंचांग को देखने की विधि, कैसे आप पंचांग को जानेंगे, क्या इसकी विधि है, जो कि एक आम सामान्य व्यक्ति भी, क्योंकि हमारा ये जो अभियान है, ये ग्रहे ग्रहे ज्योतिषम जने जने ज्योतिषम, हमने जो अपना एक नया नारा दिया है, इस नारे की पुष्टि के लिए हम
एक नया अभियान चला रहे हैं कि हर सनातनी को कम से कम पंचांग देखना आ जाए। तो पंचांग का हमने परिचय दिया अपने पंचांग का, और गिरजा माता की अहेतु की अनुकंपा से यह पंचांग प्रकाशित किया है हमने। आप सब सुखी हों, गिरजा माता आपका कल्याण करें। इन्हीं बातों के साथ अब मैं गिरजा माता के चरणों का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गिरजा माता की जय, बोलो भद्र विशाल भगवान की जय।